नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स अपना खुद का भी फाइल करते हैं या फिर सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स फाइल करने वाले उनके लोग होते हैं। मगर गवर्नमेंट का एक नया सिस्टम आया है जिसमें आप लोगों का जानना थोड़ा ज़रूरी है। और क्या गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो बाद में जाके हो सके बहुत नुकसान या आपको हो सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि फर्जी डिडक्शन क्लेम करने पर 7 साल की जेल और 200% की पेनल्टी होगी। अब आइए देखते हैं कि मामला क्या है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या कदम उठा के रखा है, क्योंकि जब ये बोल रही है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ होमवर्क करके रखा होगा जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्जी डिडक्शन पर सख्ती बढ़ा दी है। वो फर्जी डिडक्शन के मामले की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो भी इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं, चाहे जॉब वाले हों या बिजनेस वाले हों, कहीं ना कहीं वो जो है फर्जी कुछ ना कुछ, जैसे हेल्थ का या एचआरए का या जनरल डिडक्शन का, ऐसा बहुत सारा फर्जी डिडक्शन जो है वो लगाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मान लीजिए नुकसान होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको कवर करने के लिए जो है एआई सिस्टम बैठा दिया है और डेटा एनालिटिक्स का सिस्टम बैठाया है। अब इसके अंदर जो रडार में आ गया तो या तो 200 रुपये का पेनल्टी होगा या 7 साल का जेल होगा। तो कोई भी चाहेगा कि 200 का पेनल्टी दे दे, मगर 200% का, मगर जेल वेल के चक्कर में ना पड़े। तो आप भी थोड़ा सावधान रहिएगा। अब आइए देखते हैं फर्जी डिडक्शन इन सेक्शन में कार्रवाई होगी, कौन कौन सा सेक्शन पे आपके ऊपर जो है गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आपको धर दबोच सकती है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि फेक डिडक्शन का मामला साबित होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 270A के तहत कार्रवाई करता है और गलत रिपोर्टिंग करने के लिए बकाया टैक्स पर 200% फीस की पेनल्टी लगाता है। और सेक्शन 234B 234C के तहत 24% इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी इंटरेस्ट भी लेगा और जो भी बकाया टैक्स होगा उस पर 200% फाइन भी लेगा। तो सिचुएशन ऐसा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद से ही टैक्स फाइल कर देंगे, पैसा बच जाएगा, किसी सीए को क्यों दें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों दें। तो क्यों दें वो देख रहे हैं। अगर नहीं दीजिएगा, कहीं ना कहीं सारा दिन तो आपका काम है नहीं कि आप बैठ के कानून की पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। तो जब अनप्रोफेशनल से काम कराएंगे और मामला कहीं निपट गया तो फिर समझ लीजिएगा क्या हो सकता है। अब नए ITR फॉर्म में पहले से ज़्यादा डिडक्शन लॉस, इस नियम कानून जो है थोड़ा क्या बनाया गया है वो भी देख लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे मामले पर अंकुश लगाने के लिए RTR फॉर्म में ज़्यादा डिडक्शन लॉस शामिल किए हैं। इसमें से कैलकुलेशन सेक्शन 80D के तहत इंश्योरेंस कंपनी डिजिटल आदि शामिल है। यह समझना जरूरी है कि टैक्स पेयर के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी एनुअल AIS कैप्चर होते ही होता है। यानी कोई भी सेविंग अकाउंट अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं या करंट अकाउंट चला रहे हैं तब तो ठीक है, मगर सेविंग अकाउंट चला रहे हैं तो ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, नहीं तो मामला आपका फंसेगा। कहीं पता चला 20 लाख 30 लाख मंगा रहे हैं तो लेने का देना हो जाएगा। करंट अकाउंट है तो ठीक है, क्योंकि उस पर टैक्स वो तो कंपनी के लिए बना है, उसमें आ ही सकता है उतना पैसा, मगर उसका सोर्स दिखा पाएगा। सेविंग अकाउंट में टैक्स मिलेगा, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा, बाद में आपको समझ में आएगा। अब देखिए, गलती सुधारने के लिए टैक्स पेयर ITR-U फाइल कर सकते हैं। अब जो भी मान लीजिए अपने टैक्स को फर्जी क्लेम वगैरह लगा चुका है तो उसके लिए ITR-U फाइल है। ITR-U फाइल करके वो चाहे तो अपने सिस्टम को ठीक कर सकता है। अब टैक्स पेयर 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर का कहना है कि रिटर्न फाइल करने से पहले अंतिम तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये तो खैर अच्छी बात है कि अंतिम तारीख का आप इंतज़ार ना करें और टैक्स का जो फाइलिंग है अपना पहले ही कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मगर ये चीज़ आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही टफ है। और जब से ये AI सिस्टम आ चुका है ना, तो AI हर एक जगह गवर्नमेंट भी बैठा रही है। पहले क्या था, मैनुअल होता था तो कभी हाथ से छूट गया, कभी लोगों को नहीं दिखा, बहुत सारा चीज़ होता था। अभी तो पूरा सिस्टम ही बैठा के रख देगा AI में। पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल्स और जो आप देंगे मिनट में निकाल के दे देगा वो कि कहाँ आपका मामला फंस रहा है। तो इसीलिए सही जानकारी दें, आदमी रखें, टैक्स जो काम करता है उससे काम करवाएं। अकेले खुद ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में मामला फंसेगा तो फिर कोई बाद में कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।